मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी के उन्हीं 10 शेयर्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। अब 14 तारीख यानी नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार फिर से इन स्टॉक्स के ऊपर देखते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, और अगर फ्राइडे सेशन को एनालाइज करेंगे तो इसने देखिए जो पिछले 3 रिसेंटली हाइज है, स्टॉक ने फिर उसी प्राइस को टच किया और वहां से एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली और 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहीं पर क्लोज हुए। 224 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे 216 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंट्राडे के अंदर स्टॉक ने दोनों तरफ के प्राइसेस को टच किया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर तो चल रहा है, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये मान के चलें कि 216 का प्राइस ब्रेक होता है नीचे की तरफ और 213 को तोड़ के नीचे क्लोज कर देता है, तो इस स्टॉक में एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। उस केस में 205 का टारगेट आपको दिख सकता है। और किसी ने देखिए अभी बेरिश साइड पे ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज है, ऊपर 224 और नीचे 216, इसी के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। पिछले अगर 10-12 दिन के अब ट्रेड को देखेंगे, हाईली रिस्की ट्रेड होगा। अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आप 216 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं, ऊपर 224 अगर 1.5-2 रुपए टूटा नीचे तो 216 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर ऊपर गया तो आपको 7 से 8 रुपए मिल भी सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड ना करके हम ऑप्शन बाय करके फ्यूचर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तब भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, दोनों तरफ का किसी एक तरफ का या तो ब्रेक डाउन मिल जाए या ब्रेकआउट मिल जाए तो आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज कंसोलिडेशन फेज में पैसा नहीं बनता। तो साइडवेज होके पहले वेट कर लीजिए कि किस तरफ को हमें ट्रेड मिलता हुआ दिखता है। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने क्या जंप लगाया है। और आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आईटीसी ने यहां देखिए कितना बड़ा एक गैप बनाया हुआ है, 231 और 219। देखिए 219 का प्राइस तो इसने तकरीबन ऑलमोस्ट छू ही दिया। 217.95 का हाई लगा और क्लोजिंग आई 216.30 की। लेकिन मैं इस मूव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मेरी अपनी पोजीशन भी 210 की कॉल बाय फ्यूचर सेल है। लेकिन नो डाउट पोजीशन हमारे अगेंस्ट गई, लेकिन हेजिंग के साथ मेरी पोजीशन है, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन अब एक चीज दिख रही है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर तो था, पहले से ही था। 80 की आरएसआई थी और जब 17-78 के आसपास थी तो मैंने बोला था कि करेक्शन दिख सकती है, लेकिन आरएसआई 80 को भी क्रॉस कर गई है। तो आप ये मानिए, देखिए ये जो गैप फिल हुआ है 200, मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूं। तो हमारा मानना है, या जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं सभी का मानना होता है कि ये जो एक गैप बना हुआ है, ये स्टॉक का प्राइस इस गैप को भी फिल करने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। देखिए ये गैप यहां से बना, तो इन दो प्राइसेस को अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 220 के ऊपर, तो 230 भी फिर ज्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। मैंने तो अपनी पोजीशन कॉल बाय करके 209 पे सेल की हुई थी, लेकिन मेरे अगेंस्ट गया ये, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरी पोजीशन हेज थी। 80 की आरएसआई के ऊपर खरीदना हाईली रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही चला जा रहा है। इसीलिए आप कोई भी छोटे स्टॉप लॉस 209 210 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बाइंग में लेना चाहता है तो लेके जा सकता है। 220 का टारगेट होगा, अगर उसके ऊपर क्लोज हुए तो हमें 230 बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स अभी मत सोचिएगा। हिंडाल्को ने देखिए
फिर से 2 दिन लगातार 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, यानी जबरदस्त सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाती है 740 मंडे के सेशन में, तो एक सडन फॉल आपको 230 तक का देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि जब से 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई है, इस स्टॉक ने एक बार भी ब्रेक नहीं किया। तो शॉर्ट करने की गलती तब तक मत कीजिएगा जब तक प्राइस नीचे की तरफ 240 क्रॉस होकर ट्रेड नहीं होना शुरू था, कम से कम आधा घंटा। और अगर क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगले दिन की पॉसिबिलिटी नीचे ज्यादा जाने की ज्यादा बनती है। तो अभी लॉन्ग तो मत कीजिए। देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था, और बन चुका है। देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट के लिए बोल रहा हूं कि यहां से अगर क्रॉस नीचे मिल जाता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड बहुत अच्छा मिल जाएगा इस स्टॉक के अंदर, 10 रुपए। और उसके बाद अगर वहां हम नहीं टिकते 230 229 के आसपास, तो 210 तक गिर सकते हैं। तो लॉन्ग्स मत कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी ने, देखिए मैंने आपसे पिछली वीडियोस में बोला था कि ये जो 5030-35 की एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर नहीं पा रहा और उसी के आसपास उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिन से देखिए लगातार 5030 का प्राइस इस स्टॉक ने दिखाया है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। कोई भी विक इसके ऊपर नहीं बनी या इसके नीचे नहीं बनी। मेरा कहने का मतलब, जिस दिन इस प्राइस को कैंडल ने कहीं से भी ना छुआ हो, तो मैं वो मानूंगा। अगर वो नीचे की तरफ बनती है तो एक ब्रेकडाउन मिल सकता है, अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक 5200 रुपए तक का एक जंप देखने को मिल सकता है। नो डाउट स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर है, अभी बेरिश क्रॉसओवर नहीं है, लेकिन इसने 5036 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो लगता है कि 4975 के टारगेट, एक छोटा सा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। वहां नहीं संभले तो 100 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। सिप्ला ने लगातार चौथे दिन एक बेरी साइड की कैंडल जनरेट किया और एक प्राइस ने ब्रेक कर दिया 9 दिन की मूविंग एवरेज का, और इंट्राडे के अंदर 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया। तो ट्रेंड तो इसमें वीक होता दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन यहां मिलेगी जब ये एक बेरिश क्रॉसओवर होगा। तो कई बार फेक कैंडल्स भी क्रिएट होती हैं, तो उस केस में अगर 750 ब्रेक हो जाता है या 752 के नीचे प्राइस चला जाता है, तो एक फॉल 735 तक का देखने को मिल सकता है। लॉन्ग्स में बैठिए तब। अब अगर 770 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, भारतीय इंफ्राटेल, देखिए इस स्टॉक को कितना मशक्कत करनी पड़ रही है 246 के ऊपर की क्लोजिंग देने पे। पिछले 5 दिन लगातार इस स्टॉक ने 246 को छुआ है और क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग हमेशा उसके नीचे आ रही है, और फ्राइडे की क्लोजिंग भी 244 के आसपास आई है। तो अगर 246 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप थोड़ा बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 244-45 का होगा, लेकिन जब तक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस लेके 246-47 का आप शॉर्ट भी बना सकते हैं अगर ओपनिंग नेगेटिव साइड पे रहती है। वैसे फिलहाल अवॉइड कीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखने दीजिए। 236 के नीचे ये स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, उस केस में आप वहां शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग्स 246 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही बाइंग साइड पर बैठिएगा। अब बात करते हैं भारती ने, देखिए भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूं। 2 दिन लगातार जो 9 दिन की मूविंग एवरेज उसको टच किया, वहां से फिर बाइंग दिखी और ऊपर क्लोजिंग मिली हमें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 9 दिन की मूविंग एवरेज, और वो प्राइस बनता है 497 के ऊपर हमें 504 पर क्लोजिंग मिली है। तो 497 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग भी कर सकते हैं। ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, इसलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। और 6-7 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। बजाज फाइनेंस 5-6 दिन से एक तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना किधर है, और बेरिश क्रॉसओवर है। और देखिए जहां खुले हम वहां से फिर बाइंग देखने को मिली और क्लोजिंग मिली 4844-45 की। अब यहां से क्या देखिए, क्लोजिंग
ठीक है 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, लेकिन पिछले अगर 7-8 दिन की स्टॉक की मूवमेंट देखेंगे तो मोर और लेस फ्लैट है स्टॉक। और बहुत संभावनाएं मुझे लग रही हैं कि जब एक स्पोर्ट के आसपास कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो उसमें एक फॉल देखा जा सकता है, तो मैं उस फॉल की वेट कर रहा हूं। अगर 4890 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो आप ये मानिए 4700 ज्यादा दूर नहीं है, और 4700 ब्रेक होता है तो 4600 ज्यादा दूर नहीं है। तो कॉन्शियस होके ही हेजिंग के साथ ही पोजीशन बनाइएगा अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने एक 9 दिन की मूविंग एवरेज पे, जहां ये बार बार पिछले 5 दिन से देखिए, 4 दिन तो देख लीजिए, लगातार इस प्राइस को टच किया है और क्लोजिंग उसके ऊपर या उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो जब 4 दिन से लगातार प्राइस 9 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेकडाउन दे दे, इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दे। तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। बेयरिश क्रॉसओवर मिला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें इसमें एक अच्छा सडन डाउनसाइड देखने को मिले। तो अगर 893 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो 870 ज्यादा दूर नहीं है, तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं अंबुजा। अंबुजा ने देखिए अब तो बहुत वीक क्लोज आई है, और जो मैं इतने दिनों से 2 महीने से अपनी पोजीशन 250 की कॉल को फ्यूचर सेल करके होल्ड कर रहा था, अब देखिए मुझको अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर। देखो कॉलों में तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। हाँ मानता हूं कि जब कॉल शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक 224-225 की तरफ एक बार जा सकता है। क्लोजिंग बहुत वीक आई है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर 254-55 का स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करें शॉर्ट साइड पर तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट बनने की है। और मैंने मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी मैं हमेशा अपनाता हूं कि जिसमें आपको पता हो कि आपका इस ट्रेड के अंदर कितना मैक्सिमम लॉस है। जब आपको यह पता होगा तो उसका लिए आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि मुझे इससे ज्यादा तो लॉस लग ही नहीं सकता। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ मेरी इस वीडियो को एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।